हेलो दोस्तों, आज से हम अपनी नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। ये कहानी आपको हर रोज हमारे चैनल सुकून एफएम पर देखने को मिलेगी। अगर आपको ये कहानी लगे अच्छी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। सुबह ये कहानी आपको मिलेगी। कहानी का नाम है इंस्टा मल्टी मिलेनियर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। विशाखापट्टनम समुद्र के किनारे बसा एक ऐसा शहर जहाँ की हवाओं में एक अजीब सी हलचल और बेफिक्री महसूस होती है। इसी शहर के बीचों बीच स्थित थी एक बड़ी आलीशान और मशहूर यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की भव्य इमारत, विशाल मैदान और वहां पढ़ने वाले अमीर बच्चों के सब कुछ अलग की दुनिया और हिस्सा सब अलग था। यहाँ महंगी कार, कतारें, डिजाइनर कपड़ों का जलवा आम बात थी। लेकिन इस चकाचौंध से भरी दुनिया में एक ऐसा लड़का भी था जो अपनी इस अलग ही पहचान रखता था। देवांशु ओबरॉय, जिसे पूरा कॉलेज सिर्फ देव के नाम से जानता था। देव इस यूनिवर्सिटी में अपनी किसी हीरोपंती अमीरी या महंगे शौक के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि अपनी फटीचर हालात और सादगी के लिए पूरे कैंपस में जाना जाता था। उसके कपड़े अक्सर पुराने और फीके पड़े होते थे। उसके जूतों पर कीचड़, धूल के निशान उसकी रोजमर्रा की भागदौड़ की गवाही देते थे। जहां बाकी लड़के अपनी पॉकेट मनी से पार्टी करते थे, वहीं देव एक एक रुपया का हिसाब रखता था। लेकिन इन सब के बावजूद देव कोई साधारण छात्र नहीं था। वो अपनी इस महंगी यूनिवर्सिटी में अपनी मेहनत, लगन और असाधारण बुद्धिमत्ता के दम पर पूरी स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था। पढ़ाई में उसका कोई सानी नहीं था, लेकिन गरीबी ने उसे समय से पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया था। अपनी क्लासेस खत्म करने के बाद जहां बाकी छात्र घूमने निकल जाते, देव सीधा शहर के एक जाने माने रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब के लिए दौड़ पड़ता था। वहां एक वेटर का काम करता था, लोगों की झूठी प्लेटें उठाता और उन्हें सर्व करता, ताकि वो अपने रहने और खाने का खर्च निकाल ले। देव की इस सूखी और संघर्ष भरी जिंदगी में सिर्फ एक ही रंग था, एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड रूहानी। रूहानी बड़ी खूबसूरत थी और देव उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। पिछले एक साल से वो दोनों एक साथ थे। देव की जिंदगी का हर पल, हर एक सपना सिर्फ रूहानी के इर्द गिर्द घूमता था। देव चाहे एक वक्त रूखा सूखा खाना खाकर सो जाए, कई बार पानी पीकर भी अपनी भूख मिटा लेते, लेकिन वो रूहानी के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा खाना लेकर आता था। अपनी छोटी सी कमाई से पैसे बचाकर रूहानी की हर छोटी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। देव अक्सर रूहानी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देख कर एक ही वादा करता था, रूहानी, मैं जानता हूं अभी मेरे हालात बड़े खराब हैं, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पा रहा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन मेरा यकीन करो, एक दिन मैं इस गरीबी को जड़ से खत्म कर दूंगा। अपनी मेहनत से इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा और तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी खरीदूंगा। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। रूहानी भी उस वक्त मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर रख देती, जिससे देव को लगता कि उसकी पूरी दुनिया मुकम्मल हो गई। वो दिन भी आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। देव अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस पूरी करके सीधा उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया जहां वो काम करता था। आज वो थोड़ा थका हुआ था, लेकिन रूहानी से शाम को मिलने का ख्याल उसे एक नई ऊर्जा दे रहा था। वो स्टाफ चेंजिंग रूम में गया। उसने अपने पुराने साफ सुथरे कपड़े और उतारे और वेटर की यूनिफॉर्म पहन ली। वो अपनी ड्यूटी करने के लिए रेस्टोरेंट के प्राइवेट कैबिन वाले वीआईपी कॉरिडोर से गुजर रहा था। वहां माहौल बड़ा शांत और आलीशान था। तभी एक प्राइवेट कैबिन कैबिन नंबर 5 के अंदर उसके कानों में एक लड़की के हंसने की आवाज पड़ी। यह हंसी सुनते ही देव के कदम अचानक रुक गए। वो हंसी, वो खनक उसे कुछ जानी पहचानी लगी। यह हंसी उसके कानों में वैसे ही गूंज रही थी जैसे रूहानी उसके जोक्स पर हंसा करती थी। देव ने खुद को समझाया कि यह उसका वहम होगा। रूहानी जैसी साधारण लड़की उस वीआईपी रेस्टोरेंट में महंगे कैबिन में क्या कर रही होगी। लेकिन तभी कैबिन के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसे ने देव के पैरों तले की जमीन खिसका दी। वो आवाज खुशी और प्यार से लबरेज थी। आई लव यू सो मच निहाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मुझे वो सब दिया जिसका मैं सपना देखती थी। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि ये रूहानी की ही थी। देव का दिल इतनी जोर से धड़का, उसे लगा कि जैसे वो उसकी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया। कांपते हाथों से उसने अपने कैबिन का
ब्लैंक कांच का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का नजारा देखते ही देव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल, उसके सपने, उसका भरोसा, सब कुछ एक ही पल में चकनाचूर हो गया। सामने मखमली सोफे पर रूहानी बैठी थी। उसके साथ सटकर बैठा था निहाल वर्मा, जो यूनिवर्सिटी के सबसे अमीर और बिगड़े लड़कों में से एक था। रूहानी ने एक बहुत महंगी ड्रेस पहनी हुई थी, जो निहाल ने उसे दिलाई होगी, और निहाल के सीने पर सिर रखकर मुस्कुरा रही थी। देव से ये सब देखा ही नहीं गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसका खून खोल उठा। उसने झटके से कैबिन का पूरा दरवाजा खोला और अंदर कदम रख दिया। देव की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसके होठ थरथरा रहे थे। उसने किसी तरह खुद को संभाल कर पूछा, रूहानी, तुम तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? ये आवाज खोलते ही रूहानी और निहाल दोनों चौंक गई। रूहानी ने जैसे ही देव को देखा, उसके चेहरे की सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने देव को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। देव ने रेस्टोरेंट के वेटर वाले साधारण कपड़े पहने थे। उसके जूतों पर बाहर की बारिश और कीचड़ के दाग लगे थे। रूहानी की आंखों में देव के लिए जो प्यार होना चाहिए था, अब उसकी जगह एक चिड़चिड़ाहट और नफरत ने ले ली। रूहानी ने अपनी जगह से उठकर बड़े ही गुस्से में कहा, देव, देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अब मेरा यहाँ तक पीछा करने लगे? मेरा पीछा करना बंद करो, समझे तुम? देव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही रूहानी थी जिसके लिए वो भूखा सोता था। इससे पहले कि देव कुछ कह पाता, निहाल अपनी जगह से उठा और उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। निहाल के चेहरे पर एक घमंडी और शैतानी मुस्कान थी। निहाल ने रूहानी की तरफ देखकर ताना मारकर कहा, अरे रूहानी बेबी, क्या तुम जानती नहीं, ये फटीचर यहाँ तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। ये तो इसी रेस्टोरेंट में एक मामूली सा वेटर है। इसके कपड़े तो देखो, झूठी प्लेटें उठाने वाला कुत्ता है ये। निहाल की ये बात सुनकर रूहानी के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई। उसे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि कभी इस वेटर की वो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसने देव पर चिल्लाकर कहा, मुझे मालूम है निहाल, ये एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है, लेकिन ये रेस्टोरेंट यही है और ये मुझे नहीं मालूम था, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। इसके बाद रूहानी ने अपनी नफरत भरी निगाहें देव की तरफ मोड़ी और एक एक शब्द को चबाकर कहा, देव, आंखें खोल कर देखो इसे। ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है निहाल वर्मा। मैं अब तुम्हारे जैसे फटीचर और गरीब वेटर के साथ एक पल भी और नहीं रह सकती। मेरी भी एक जिंदगी है, मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ शौक है, और तुम अपनी इस दो कौड़ी की वेटर की नौकरी से कभी पूरे नहीं कर सकते। तुम मुझे खिलाते ही क्या थे, सड़क किनारे का सस्ता खाना? लेकिन निहाल ने वो मेरे सारे सपने अच्छे से पूरे करे, इसलिए आज इसी वक्त मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। आज के बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। रूहानी के हर एक शब्द ने देव के सीने को खंजर की तरह चीर दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने टूट कर चाहा, और उसी ने उसकी औकात उसे इस कदर याद दिलाई। तभी निहाल ने देव को और भी ज्यादा बेइज्जती करने का फैसला किया। उसने बनावटी हमदर्दी दिखाकर कहा, ओहो बेचारा फटीचर, मुझे तुम्हारी ये रोती हुई और हालत देखी नहीं जा रही। क्या करें, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। ये कहते हुए निहाल ने अपनी महंगी पैंट की जेब से अपना डिजाइनर लेदर वॉलेट निकाला। उसने उसमें से एक 500 रुपए का नोट निकाला और देव के मुंह पर सामने लहरा कर कहा, चलो चलो कोई बात नहीं, रोना बंद करो, ये पैसे रख लो। देख, तेरी किस्मत में रूहानी का सच्चा प्यार तो नहीं, लेकिन तू आज की रात रूहानी की वजह से कम एक अच्छा खाना तो खा सकता है। तुम इस 500 के नोट को हम दोनों के इस नए प्यार की शुरुआत की पार्टी समझकर रख लो। जाओ ऐश करो। देव का आत्मसम्मान तार तार हो चुका था। उसकी नजरें शर्म और दुख से नीची हो गई थी। लेकिन न जाने उसके मन में क्या आया। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और 500 का नोट निहाल के हाथ से ले लिया। देव ने उस नोट को अपनी मुट्ठी में कसकर भींचा। उसने आंसुओं से धुंधलाई आंखों से रूहानी की तरफ देखा और मन ही मन एक कसम खाकर कहा, मैं ये नोट सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ रूहानी, ताकि ये नोट मुझे हमेशा तुम्हारी इस बेवफाई और मेरी आज इस औकात को याद दिलाता रहे। ये नोट मुझे सोने नहीं देगा। ये सोचकर वो बिना किसी वजह से कुछ कहे, बिना एक भी शब्द बोले उस कैबिन से मुड़ा।
उसने अपनी आज की ड्यूटी की परवाह ही नहीं की, मैनेजर के चिल्लाने की परवाह नहीं की और रोते हुए उस रेस्टोरेंट के मेन गेट से बाहर निकल गया। जैसे ही देव रेस्टोरेंट से बाहर निकला, आसमान में काले घने बादल छा गए। बहुत तेज बारिश होने लगी। जैसा ऐसा लगा ऐसे जैसे आसमान भी उसकी किस्मत पर रो रहा हो। देव सड़क पर पागलों की तरह भागता जा रहा था। बारिश की तेज बूंदें उसके शरीर को चीर रही थी, लेकिन उसे बाहर का कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसके आंसुओं की धार उस बारिश के पानी में मिक्स होती जा रही थी। भागते भागते उस शहर के एक सुनसान हाईवे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। वो बीच सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और अपने दिल का सारा दर्द अपनी चीख में निकाल कर जोर से चिल्लाया, महादेव क्यों, क्यों महादेव, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। उसकी चीख बादलों की गरज में मिल रही थी। उसने चिल्लाकर आगे कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों होता है। मेरी किस्मत में सिर्फ गरीबी और आंसू ही क्यों लिखे हैं। मैंने जिसको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहा, जिसके लिए मैंने अपने हिस्से की रोटियां तक छोड़ दी, वो मेरी जिंदगी में इतनी बेरहमी से दूर क्यों चला गया। क्या गरीब होना कोई पाप है। देव फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों के सामने रूहानी और निहाल का हंसता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने रोते हुए आगे कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये मनहूस जिंदगी नौर नहीं जीनी। मैं हार गया हूँ। मैं मरने जा रहा हूँ महादेव, मेरी ये जान ले लो। वो बड़बड़ाता हुआ लड़खड़ाता हुआ उठा और हाईवे के ठीक बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। दूर से एक गाड़ी की तेज लाइटें उसकी आंखों पर पड़ रही थी। वो गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से उसी की तरफ आ रही थी। देव ने अपने हाथ नीचे किए, अपनी मुट्ठियां भींची और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। वो बस एक खुद को गाड़ी से टकराने और एक ही झटके में सब कुछ खत्म होने का इंतजार करने लगा। देव ने आंखें बंद कर रखी थी। उसे टायरों की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी सांसें रोक ली। बस एक जोरदार टक्कर होगी और सब खत्म हो जाएगा। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीत गई, 3, 4 और फिर 5 मिनट बीत गई, लेकिन वो गाड़ी उससे नहीं टकराई। सब कुछ एकदम शांत हो गया, यहाँ तक कि बारिश की आवाज भी जैसे थम सी गई। जब 5 मिनट के बाद देव ने हैरान होकर अपनी आंखें खोली, तो उसने जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसके ठीक सामने उससे महज कुछ ही इंच की दूरी पर बड़ी चमचमाती ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी खड़ी थी और वो गाड़ी का दरवाजा खुला। अंदर से एक भारी भरकम बहुत प्रभावशाली शख्सियत वाला आदमी बाहर निकला। उस आदमी ने सिर से लेकर पैर तक महंगा ब्लैक कलर का सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और शांति थी। देव उस आदमी को देखकर बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि यह कोई बहुत ही बड़ा रईसजादा और नेता है। अब वो उसे बीच सड़क में खड़े होकर मरने की कोशिश करने के लिए बुरी तरह डांटेगा और पुलिस को बुला लेगा। देव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस सूट वाले आदमी ने जल्दी से चलकर देव के पास आया। उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय एक बहुत ही सौम्य और रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपनी भारी लेकिन मीठी आवाज में कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें यहाँ डांटने नहीं आया। मैं तो आज तुम्हारी ये सारी शिकायतें दूर करने आया हूँ, जो तुम रोज मुझसे करते हो और जो तुमने अभी अभी चिल्लाकर मुझसे की है। देव उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अजनबी आदमी क्या कह रहा है। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में इस आदमी को आज तक कभी देखा ही नहीं। फिर ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है कि उसे शिकायत करता है। तभी उस आदमी ने मुस्कुराकर अपनी बात पूरी करके आगे कहा, मेरा नाम महादेव है। तुम पूरा दिन मुझे शिकायत करते हो ना। आज मैं तुम्हारी एक एक शिकायत को जड़ से दूर कर दूंगा। बोलो बच्चा, तुम्हें क्या चाहिए। आज जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। उसकी ये बात सुनकर देव के चेहरे पर एक अजीब सी फीकी हंसी आ गई। मौत के दरवाजे पर खड़े इंसान को भी इस बात पर हंसी आ गई। उसने व्यंग्य भरे लहजे में हंसकर कहा, हाँ, सर, मुझे लगता है कि आप कुछ गलत समझ गए हैं। मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा, मैं तो भगवान महादेव से, देवों के देव भगवान शिव से शिकायत कर रहा था। आपका नाम भले ही देव हो, पर आप मेरी जिंदगी की परेशानियां नहीं सुलझा सकते।
आप जाइए यहाँ से, मुझे मरने दीजिए। तभी उस आदमी ने अपनी वही रहस्यमय मुस्कान बरकरार रखकर कहा, तो फिर क्या हुआ? अगर मेरा नाम महादेव है तो तुम मुझे ही देवों के देव महादेव समझ लो। क्या पता मैं ही वो हूँ जिसे तुम पुकार रहे थे। अब ज्यादा मत सोचो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। उनकी ये जिद देखकर देव कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आदमी आदमी उसकी बात को समझ क्यों नहीं रहा है, या फिर उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। लेकिन जब उस आदमी ने 2 बार और जोर देकर पूछा तो देव के दिमाग में रूहानी के वो कड़े शब्द गूंजने लगे, तुम 2 कौड़ी के वेटर हो, तुम मेरे सपने पूरे नहीं कर सकते। देव ने अपनी मुट्ठी में दबे उस 5 से नोट को महसूस किया, गहरी सांस लेकर धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, इस दुनिया में सब कुछ पैसे से मिलता है सर। इज्जत, प्यार, वफादारी, सब कुछ पैसे का गुलाम है। इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा ही चाहिए। इतना पैसा कि मैं पूरी दुनिया खरीद पाऊं, इतना पैसा कि कोई कभी मुझसे मेरी औकात ना दिखा सके। उसकी ये बात सुनकर उसके सामने खड़ा वो सूट बूट वाला महादेव मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप देव को देखता रहा। वह जो आदमी कुछ नहीं बोला तो और खामोश खड़ा था, तो देव ने फिर से हंसकर तंज मारकर कहा, क्यों सर, अब क्या हुआ? अभी तो आप खुद को महादेव कह रहे थे कि जो मांगूंगा मिल जाएगा। तो अब चुप क्यों हो गए? अब मेरी ये इच्छा पूरी करके दिखाओ ना, मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाकर दिखाओ। उसकी ये बात सुनते ही उस आदमी ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। एक काम करो, चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठो। आज मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। इतना पैसा जितना तुमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। जब उस आदमी ने देव को अपने उस चमचमाती ब्लैक मर्सिडीज में बैठने का इशारा किया तो देव थोड़ा हिचकिचाया। उसका दिमाग अब तेजी से चलने लगा था। उसने मन ही मन में सोचा, कहीं ये कोई आदमी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला तो नहीं, या कोई अंडरवर्ल्ड माफिया का डीलर जो मुझे अमीर बनने का लालच देकर कहीं ले जाएगा और मेरे ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच देगा। ये डर स्वाभाविक था, लेकिन अगले ही पल देव ने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन खुद से कहा, अगर ऐसा भी होगा तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी तो मैं अभी उस गाड़ी के नीचे आकर मरने ही जा रहा था ना। मेरी जिंदगी भी वैसे कोई कीमत नहीं। कम से कम मरने से पहले मैं इस आदमी के कुछ काम तो आ जाऊंगा। शायद मेरे शरीर के अंग किसी और की जिंदगी बचा ले। यही सब सोचते हुए उसने अपनी मौत को गले लगाने के इरादे से गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही देव अंदर बैठा, उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें घबराने या इतना सोचने की जरूरत नहीं है बच्चा। मैं कोई अंडरवर्ल्ड माफिया या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम नहीं करता। मैंने तुमसे कहा ना, मैं भगवान हूँ, और जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी शिकायतें दूर करता है। बस शांति से बैठो और सफर का मजा लो। ये कहकर उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से हवा को चीर कर आगे बढ़ गया। वो दोनों लगभग 1 घंटे तक शहर की सुनसान सड़कों को पार करते रहे। वो आदमी गाड़ी को विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में स्थित एक घने जंगल की तरफ ले गया। वहाँ एक बहुत ही पुराने और विशाल गुफा थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ सदियों से कोई इंसान नहीं गया हो। उन्होंने गुफा के बाहर एक सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकी। वो आदमी बाहर निकला और देव को भी बाहर आने का इशारा किया। देव अभी भी सहमा हुआ था। उस आदमी ने गुफा के घने अंधेरे की तरफ इशारा करके देव से कहा, देव, इस गुफा के अंदर इतना पैसा, इतना सोना और हीरे जवाहरात है। तुम्हें और तुम्हारी 100 पुश्तों को अगर बिना कोई काम किए सिर्फ बैठ कर खाएंगी तो भी ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा। ये कुबेर का खजाना है जो आज से सिर्फ तुम्हारा है। देव को अभी भी लग रहा था कि ये कोई सपना है या कोई पागलपन। तभी उस आदमी ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला। उसमें से एक बहुत ही अजीब और एंटिंग सी दिखने वाली अंगूठी निकाली। उस अंगूठी पर कुछ अजीबोगरीब रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने अंगूठी देव की तरफ बढ़ाकर कहा, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है देव, ये एक जादुई स्टोरेज रिंग है। तुम इस गुफा में रखा जितना भी सोना, पैसा, हीरे जवाहरात, उन्हें सिर्फ छूकर इस स्टोरेज रिंग में आसानी से स्टोर कर सकते हो। यह अंगूठी देखने में छोटी है, लेकिन इसके अंदर एक पूरी दुनिया समा सकती है। तुम इसे अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकते हो और जब चाहो, जहां चाहो, अपनी जरूरत के हिसाब से दौलत बाहर निकाल सकते हो। उनकी ये बात सुनकर देव का मुंह खुला का खुला रह गया।
वो कांपते हाथों से उस अंगूठे को ले रहा था। तभी उस आदमी ने आगे कहा, और हाँ, गुफा के अंदर थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा शानदार कस्टमाइज गाड़ी भी मिलेगी, जो आज से तुम्हारी सवारी बनेगी। वो दुनिया की सबसे सुरक्षित और एडवांस गाड़ी है। जैसे ही देव ने अंगूठी पहनी, उसे अपने शरीर पर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। लेकिन इससे पहले कि वो खुश होता, उस आदमी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आवाज में एक भारीपन और चेतावनी आ गई। उन्होंने देव को चेतावनी देकर कहा, लेकिन देव, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस दौलत के साथ कुछ शर्तें जुड़ी है। तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा। पहली, तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये स्टोरेज रिंग क्या है। तुम दूसरी, तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में इस पैसे का और अपनी इस नई ताकत का घमंड नहीं करना। तुम्हें अपने अतीत और अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी है। ये कहते हुए आदमी ने देव की आंखों में सीधे देखकर आगे कहा, याद रखना देव, तुमने जिस दिन भी ऐसा किया, जिस दिन भी तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुमने इस राज को किसी और के सामने खोला, उसी दिन उसी पल ये पूरा का पूरा पैसा और ये अंगूठी तुम्हारी हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। और फिर तुम उसी वेटर की जिंदगी में लौट जाओगे जहां से मैंने तुम्हें उठाया है। ये सख्त चेतावनी देने के बाद उस आदमी ने देव के कंधे पर हाथ रखा, एक आखिरी बार मुस्कुराया और फिर उसे वहीं गाड़ी के पास छोड़कर खुद उस घने जंगल में कहीं गायब हो गया। देव उसे पुकारता जा रहा था, लेकिन वो आदमी जैसे हवा में विलीन हो चुका था। अब देव उस सुनसान गुफा के बाहर अकेला खड़ा था। उसकी उंगली में वो स्टोरेज रिंग चमक रही थी। मुट्ठी में अब वो 500 रुपए का नोट दबा था और उसके सामने एक ऐसी गुफा थी जिसमें दुनिया भर की दौलत उसका इंतजार कर रही थी। अंधेरी रात, सुनसान जंगल, सामने एक विशाल डरावनी गुफा। देव के दिल को धड़कनें बड़ी तेज थी। उस अजनबी महादेव नाम के शख्स के जाने के बाद वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा के चलने की सरसराहट, पेड़ों के पत्तों को टकराने की आवाजें आ रही थी। देव की उंगली में वो रहस्यमयी स्टोरेज रिंग एक हल्की सी नीली रोशनी के साथ चमक रही थी, जैसे उसे अंदर जाने के लिए बुला रही हो। देव ने गहरी सांस ली। उसके मन में डर और उत्सुकता का एक भयंकर तूफान चल रहा था। उसके कदम भारी हो रहे थे। वो थोड़ा हिचकिचाया। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? कहीं अंदर कोई जंगली जानवर तो नहीं? कहीं ये कोई बहुत बड़ा भ्रम तो नहीं? लेकिन तभी उसे रूहानी की और नफरत भरी नजरें और निहाल की वो घमंडी हंसी याद आ गई। उसने अपनी मुट्ठी में दबे उस मुड़े तुड़े 500 के नोट को और कसकर भींच लिया। उसने खुद से बुदबुदा कर कहा, अब खोने के लिए बचा ही क्या है। ये बड़बड़ाते हुए उसने अपने कांपते कदमों से गुफा के अंदर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही देव ने गुफा के अंदर प्रवेश किया, शुरुआत में एकदम घुप अंधेरा था। उसे अपने हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो गुफा की गहराई में आगे बढ़ता गया, अंधेरा छटने लगा और एक अजीब सी सुनहरी चमक उसकी आंखों से टकराने लगी। वो चमक इतनी तेज थी कि देव ने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करनी पड़ी। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, तो उसके सामने का जो नजारा था, उसे देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन पड़ गया, सांसें हलक में अटक गई। गुफा के अंदर का हिस्सा किसी विशाल महल के हॉल के जितना बड़ा था। वो पूरा हॉल बेशुमार दौलत से अटा पड़ा था। देव ने अपनी पूरी जिंदगी में, यहाँ तक कि फिल्मों में भी, इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। वहां सोने की ईंटों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे, जो किसी दीवार की तरह लग रहे थे। ईंटों की चमक से पूरी गुफा जगमगा रही थी। दूसरी तरफ एक विशाल ढेर लगा हुआ था, जिसमें अनगिनत हीरे, जवाहरात, रूबी, नीलम और पन्ने बिखरे पड़े थे। वो ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के सारे तारे टूटकर इस गुफा में गिर गए हों। लेकिन जिस चीज ने देव का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो था नोटों का एक विशालकाय पहाड़। वहां 500 नोटों के गड्डियों के इतने बड़े ढेर लगे थे, जिन्हें गिन पाना किसी इंसान के बस की बात ही नहीं थी। देव धीरे धीरे उन नोटों के पहाड़ के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें दबे उस 500 नोट को देखा, जो निहाल ने उसे भीख समझकर और उसकी बेइज्जती करके दिया था। और फिर उसने अपने सामने पड़े 5-5 के नोटों के करोड़ों अरबों रुपए का ढेर देखा। यह नजारा देव की आंखों में आंसू छलक पड़ गए। लेकिन इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे। वो जोर जोर से हंसने लगा। गुफा में उसकी हंसी गूंजने लगी।
देव ने खुशी और एक अजीब से पागलपन के नशे में चिल्लाकर कहा, रूहानी, निहाल, तुम लोगों ने मेरी औकात याद दिलाई थी ना। तुमने मुझे एक 500 के नोट के लिए नीचा दिखाया। आज देखो, आज मेरे सामने दौलत का समंदर बह रहा है। आज मैं चाहूं तो तुम दोनों को, तुम्हारे पूरे खानदान को खरीद सकता हूं। कुछ देर बाद जब देव की भावनाएं थोड़ी शांत हुई तो उसे उस महादेव के नाम के शख्स की याद आई। उसने अपनी उंगली में पहने उस प्राचीन स्टोरेज रिंग को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसने अपना हाथ सोने की ईंट के उस विशाल ढेर की तरफ किया। मन में सोचा कि ये सब उस अंगूठे में चला जाए। और जैसे ही उसने सोचा, रिंग से एक तेज लेकिन ठंडी रोशनी निकली। वो रोशनी सोने के ढेर पर पड़ी और देखते ही देखते, पलक झपकते ही सारा सोना वहां से गायब हो गया। देव हैरान रह गया। उसे अपने दिमाग में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे खुद में पता चल गया हो कि वो सारा सोना अब सुरक्षित रूप से छोटी सी उंगली में समा चुका है। वो जब चाहे जहां चाहे उसे बाहर निकाल सकता है। देव अब एक बच्चे की तरह खुश हो गया। उसने तुरंत उस रिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने नोटों के उन सारे विशाल पहाड़, हीरे जवाहरात के ढेर, वहां मौजूद हर एक कीमती चीज को उस रिंग के अंदर समेट लिया। चंद मिनटों में ही वो गुफा एकदम खाली हो गई। तभी उसकी नजर गुफा के बिल्कुल आखिरी छोर पर, वहां एक काले रंग की भारी भरकम कवर से कुछ ढका हुआ था। देव के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ गए। उसने कांपते हुए हाथों से उस कवर को पकड़ा और एक झटके में नीचे खींच लिया। कवर हटते ही जो चीज देव के सामने आई, उसे देखकर उसकी आंखें फट गई। वो एक बहुत शानदार चमचमाती कस्टमाइज फरारी थी। ये कोई आम फरारी नहीं थी। इसका डिजाइन बड़ा अग्रेसिव और एरोडायनेमिक्स था। इसका रंग मैट ब्लैक था, जो अंधेरे में भी एक खतरनाक शिकारी की तरह लग रहा था। इसकी हेडलाइट्स किसी जानवर की तरह खूंखार आंखों जैसी लग रही थी। देव ने उस गाड़ी की ठंडी मेटेलिक बॉडी पर हाथ फेर कर कहा, हे भगवान, यह सच नहीं हो सकता। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। अंदर का इंटीरियर एकदम शाही और अल्ट्रा एडवांस था। लेदर की शानदार खुशबू से कैबिन महक रहा था। डैशबोर्ड पर कई सारे हाई टेक बटन लगे थे। स्टीयरिंग व्हील किसी रेसिंग गाड़ी जैसा था। देव जैसे ही उस फरारी की ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसे लगा जैसे वो किसी दूसरे ही ग्रह का राजा बन गया। चाबी अंदर ही लगी थी। देव ने कांपते हाथों से इग्निशन बटन दबाया। ब्रूम। इंजन की दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरी गुफा गूंज गई। यह आवाज किसी भूखे शेर की दहाड़ की जैसी थी। देव का रोम रोम सिहर उठा। उसने गियर डाला और उस गाड़ी को धीरे से गुफा के बाहर की तरफ निकालने लगा। जैसे ही देव उस शानदार फरारी को लेकर गुफा से बाहर निकला, उसने ब्रेक लगा दिए। उसने इधर उधर देखा और वो मर्सिडीज गाड़ी और वो महादेव नाम की रहस्यमयी आदमी दोनों वहां से गायब हो चुके थे, और जैसे वहां कोई आया ही नहीं था। बारिश अब रुक चुकी थी। रात की ठंडी हवाएं चल रही थी। देव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। उसकी रगों में दौलत का नशा, एक नई ताकत का एहसास दौड़ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि कल इस गाड़ी को लेकर यूनिवर्सिटी जाएगा और रूहानी और निहाल के सामने इसे खड़ा करके उनके चेहरे का रंग उड़ता हुआ देखेगा। लेकिन तभी अचानक उसके कानों में उस शख्स की भारी और सख्त आवाज गूंज गई। तुम ये बात कभी किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में इस पैसे का और अपनी ताकत का घमंड नहीं करना। तुमने जिस दिन ऐसा किया, ये सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा। देव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद सख्ती से कहा, नहीं देव, नहीं। मैं जज्बाती होकर कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। अगर मैंने कल जाकर इस पैसे और इस गाड़ी को दिखावा किया तो लोग सवाल पूछेंगे, पुलिस मेरे पीछे पड़ सकती है, और सबसे बड़ी बात, वो शख्स मुझसे सब वापस ले लेगा। मैं उस गरीबी और जलालत की ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। मुझे अपनी इस खुशी, अपनी इस दौलत के बारे में कभी किसी को पता नहीं लगने देना। मुझे सब कुछ दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखना होगा। ये सोचकर देव ने फरारी को शहर की तरफ मोड़ दिया। लेकिन अब उसके सामने एक बहुत ही रहस्य समस्या खड़ी थी। वो रहता तो यूनिवर्सिटी के एक छोटे और खस्ता हालात हॉस्टल में था। अगर वो इतनी महंगी कस्टमाइज फरारी को लेकर हॉस्टल गया तो रातों रात पूरे विशाखापट्टनम में खबर फैल जाएगी। उसे इस तरह गाड़ी को और अपने राज को छुपाने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी।
गाड़ी चलाते हुए देव का तेजी से दिमाग काम कर रहा था। तभी उसके दिमाग में विशाखापट्टनम की सबसे पॉश और सबसे महंगी सोसाइटी का नाम याद आया, डायमंड क्लास। ये सोसाइटी शहर के सबसे महंगे इलाके में समुद्र के किनारे बनी हुई थी। यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, राजनेता और फिल्म स्टार रहा करते थे। इस सोसाइटी की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि कोई परिंदा भी वहां बिना इजाजत के पर नहीं मार सकता था। यहाँ के घर और विला की दुनिया की हर सुख सुविधा से लैस थे। देव ने सोच लिया था कि उसे इस सोसाइटी में अपना एक विला खरीदना है, ताकि वो अपनी फरारी, अपनी दौलत को वहां सुरक्षित रख सके। उसने फरारी को शहर के बाहर हाईवे पर एक सुनसान जगह पर रोक दिया। रात के करीब 1:30 हो रहे थे। वो जानता था इतनी रात को सोसाइटी का ऑफिस या कोई भी प्रॉपर्टी डीलर खुला नहीं होगा, लेकिन पैसे की ताकत क्या होती है आज देव आजमाना चाहता था। उसने अपनी जेब से अपना पूरा पुराना स्मार्टफोन निकाला, इंटरनेट चालू किया और डायमंड क्लास सोसाइटी सेल्स मैनेजर सर्च किया। कुछ ही मिनटों में वहां के चीफ सेल्स मैनेजर कार्तिक खन्ना का नंबर मिल गया। देव ने बिना देर किए और बिना एक पल सोचे उस नंबर पर कॉल लगा दी। फोन की घंटी काफी देर तक बजती रही। आखिरकार तीसरी बार कॉल करने पर एक नींद में डूबी हुई बड़ी चिड़चिड़ी आवाज आई। हेलो, कौन है इतनी रात को? तभी देर से देव ने अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस लाकर कहा, क्या मेरी बात मिस्टर खन्ना से हो रही है? डायमंड क्लास सोसाइटी के सेल्स मैनेजर। तभी आगे से कार्तिक ने गुस्से में फोन काटने की कोशिश करके कहा, हाँ कार्तिक बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन हैं? आपको टाइम का कुछ अंदाजा है? रात के 1:30 बज रहे हैं, सुबह ऑफिस टाइम में बात करना। उसकी बात सुनकर देव ने ठंडे और शांत लहजे में कहा, अगर आप अभी फोन काट देंगे मिस्टर कार्तिक, तो आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी डील और सबसे बड़ा कमीशन गंवा देंगे। उसकी इस बात में कार्तिक की नींद उड़ा दिया। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने चौंक कर कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी डील? तभी उसकी बात का जवाब देकर देव ने कहा, मुझे आपकी सोसाइटी का सबसे महंगा, सबसे आलीशान और सबसे बड़ा सी फेसिंग विला चाहिए, वो अभी के अभी, इसी वक्त। उसकी ये बात सुनकर आगे से कार्तिक को लगा कि कोई शराबी या पागल आदमी उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने तंज कस कर कहा, बेटा शायद तुमने गलत जगह फोन लगा दिया। डायमंड क्लास का सबसे सस्ता विला 5 करोड़ से शुरू होता है। जो हमारा सबसे प्रीमियम सी फेसिंग विला है उसकी कीमत 15 करोड़ है। जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना होगा तुम्हें। तभी देव ने अपनी आवाज में थोड़ा रोब डालकर कहा, मुझे कीमत से कोई मतलब नहीं मिस्टर कार्तिक। मुझे वो 15 करोड़ वाला सी फेसिंग विला चाहिए, और सबसे बड़ी बात, मैं इसके लिए कोई भी बैंक लोन या किस्त नहीं दूंगा। मैं पूरी की पूरी 15 करोड़ की रकम अभी के अभी इसी वक्त कैश में पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही आधी रात को मेरा काम करने और पेपर वर्क तुरंत फाइल करने के लिए 1 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कैश कमीशन आपके लिए। कैश पेमेंट और 1 करोड़ का एक्स्ट्रा कमीशन सुनते ही कार्तिक खन्ना की आंखों में नींद पूरी तरह उड़ गई। उसका लालच उसके गुस्से पर हावी हो गया। इतनी बड़ी रकम अगर कैश में मिल जाए तो उसकी तो किस्मत ही चमक जाएगी। उसकी ये बात सुनते ही कार्तिक ने धीरे से कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं सर? कार्तिक की आवाज अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसमें सम्मान भी आ चुका था। तभी देव ने सख्ती से कहा, मैं आधे घंटे में आपकी सोसाइटी के मेन गेट पर पहुंच रहा हूं। आप सारे पेपर्स रेडी रखिए। अगर काम तुरंत हो गया तो 16 करोड़ कैश आपके टेबल पर होंगे। ये कहते उसने फोन काट दिया। आधे घंटे के बाद देव की फरारी डायमंड क्लास सोसाइटी की शानदार और ऊंची दीवारों के पास पहुंच गई। देव बहुत चालाक था। वो जानता था कि अगर कार्तिक ने उसे इस गाड़ी में देख लिया तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए उसने फरारी को सोसाइटी के गेट से कुछ दूर एक सुनसान और अंधेरी गली में पार्क कर दिया। उसने गाड़ी का शीशा देखा। कपड़े भी अभी उस रेस्टोरेंट के वेटर वाले थे। शर्ट जगह जगह से फटी हुई थी, बारिश के कीचड़ से सनी हुई थी, और उसके बाल बिखरे थे। वो बिल्कुल किसी भिखारी या फटीचर लड़के जैसा लग रहा था। देव मुस्कुराया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग को छुआ और गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल ही सोसाइटी के मेन गेट की तरफ चल पड़ा। मेन गेट पर बहुत ही भारी सिक्योरिटी थी। अंदर क्लब हाउस की सारी लाइटें चल रही थी। कार्तिक खन्ना अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ फाइलें लिए गेट पर ही किसी बहुत बड़े रईस जादे का इंतजार कर रहा था। जैसे ही देव वहां पहुंचा, गार्ड्स ने उसे डंडे से रोक कर कहा, ए लड़के, कहाँ जा रहा है? पीछे हट, यहाँ कोई खैरात बटने की जगह नहीं है। तभी कार्तिक ने उस कीचड़ से सने हुए फटीचर लड़के को देखा और चिढ़कर कहा,
इसे भगाओ यहाँ से, मैं यहाँ किसी वीआईपी क्लाइंट का इंतजार कर रहा हूँ और ये भिखारी यहाँ आ गया है। आगे से देव ने गार्ड के डंडे को हाथ से हटाया और सीधे कार्तिक की आंखों में देखकर कहा, शायद आप ही मिस्टर कार्तिक हैं। मैंने ही आपको आधे घंटे पहले फोन किया था। मैं हूँ आपका वीआईपी क्लाइंट देवांशु। ये बात सुनकर कार्तिक और वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले रह गए। कार्तिक को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, तू तूने मुझे फोन किया? तेरी औकात है 15 करोड़ का विला खरीदने की? तेरी तो ये पूरी शर्ट भी 50 रुपए की नहीं होगी। सिक्योरिटी, इसे पुलिस के हवाले करो, इसने मेरा टाइम बर्बाद किया है। लेकिन देव बिल्कुल नहीं घबराया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर कार्तिक, इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसकी जेब के वजन से नापी जाती है। चलिए अंदर, आपका कैश मैं आपको दिखाता हूँ। कार्तिक कुछ देर उसे घूरता रहा। देव की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो कार्तिक को डरा भी रहा था और हैरान भी कर रहा था। वो मन ही मन झल्लाकर देव के अंदर क्लब हाउस के वीआईपी ऑफिस में ले गया। ऑफिस बड़ा आलीशान था। बीच में एक बड़ी सी कांच की टेबल रखी थी। कार्तिक अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसने ताने भरे लहजे में कहा, हाँ तो लड़की, कहाँ है तेरा 16 करोड़ कैश? निकाल। देव शांति से खड़ा रहा। उसने अपनी उंगली के उस रिंग पर हाथ रखा। वो इस बात का ध्यान दे रहा था कि कोई इस अंगूठी का जादू न देख ले। उसने अपने एक हाथ को अपनी फटी हुई पैंट की जेब में डाला। सिर्फ दिखावा के लिए मन ही मन रिंग को निर्देश दिया। अगले ही पल देव ने अपनी जेब से 500 के नोटों की गड्डियां निकालनी शुरू कर दी। वो गड्डियां निकाल निकाल कर कांच के टेबल पर रखने लगा। एक गड्डी, दो गड्डी और 50, 500। कार्तिक और उसके असिस्टेंट की आंखें फटी रह गई। एक फटीचर से कपड़े पहने लड़के की छोटी सी जेब में लगातार 5 से नोटों की नई और कड़क गड्डियां बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जेब कोई जादू का पिटारा हो और जहां से पैसा खत्म ही नहीं हो रहा था। असल में देव रिंग के जरिए पैसों को सीधे अपनी जेब में ट्रांसफर कर रहा था और वहां से निकालकर टेबल पर रख रहा था। कुछ ही मिनटों में उस विशाल कांच के टेबल पर 16 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा जखीरा लग गया। पूरा कमरा नोटों की सौंधी खुशबू से भर गया। कार्तिक को पसीना आने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। देव ने उसी शांत आवाज में कहा, गिन लीजिए मिस्टर कार्तिक, पूरे 16 करोड़ हैं। 15 करोड़ विला के और 1 करोड़ आपकी आधी रात की मेहनत के। कार्तिक तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके बात करने का तरीका, उसके हाव भाव सब कुछ बदल चुके थे। जो लड़का कुछ मिनट पहले एक भिखारी था, अब उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं था। कार्तिक ने हड़बड़ाहट में कहा, नहीं सर, गिनने की क्या जरूरत है। मैं अभी अभी सारे पेपर्स आपके नाम पर ट्रांसफर करता हूँ। ये कहकर वह तुरंत फाइलें खोलने लगा। पैसों की ताकत ने अपना रंग दिखा दिया। जो काम सरकारी दफ्तर और कोर्ट कचहरी में हफ्तों ले लेता, वो आज क्लब हाउस में मात्र आधे घंटे में पूरा हो गया। सारे एग्रीमेंट साइन हो गए। विला नंबर द वन ओशियन एस्टेट कानूनी तौर पर देवांशु ओब्रॉय के नाम हो चुका था। कार्तिक ने बहुत अदब के साथ विला की डिजिटल चाबियां और एक्सेस कार्ड देव के हाथों में सौंप कर कहा, मुबारक हो सर, आज से ये सोसाइटी आपका घर है। देव चाबियां लेकर वहां से निकला और पैदल ही उस अंधेरी गली तक गया जहां उसने अपनी फरारी छुपाई थी। वो गाड़ी में बैठा, उसे ड्राइव करके डायमंड क्लास सोसाइटी के अंदर बने एक नए विला तक पहुंचा। ये विला किसी महल से कम नहीं था। उसके सामने अनंत समंदर की लहरें शोर मचा रही थी। विला के अंदर एक विशाल प्राइवेट स्विमिंग पूल, होम थिएटर, एक बड़ा सा गैराज था। देव ने अपनी फरारी उस गैराज में पार्क की और उसे अच्छे से लॉक कर दिया। उसने विला को बाहर से देखा और एक गहरी सांस ली। उसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, आज की रात ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन देव अभी इस विला में रुक नहीं सकता था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी का नाटक अभी जारी रखना था ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसने फरारी की चाबियां अपनी जेब में रखी और उस फटे और कीचड़ से सने वेटर के कपड़ों में वो पैदल ही डायमंड क्लास सोसाइटी के उस आलीशान गेट से बाहर निकला। रात का तीसरा पहर चल रहा था। सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। एक तरफ सोसाइटी थी जहां उसका 15 करोड़ का विला, करोड़ों की गाड़ी खड़ी थी, और दूसरी तरफ वो खुद था जो अपने घिसे पिटे जूतों में पैदल ही अपने उसी खस्ता हाल यूनिवर्सिटी हॉस्टल की तरफ वापस चल पड़ा था। उसके चेहरे पर अब दर्द आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान थी
जो ये बता रही थी कि कल की सुबह विशाखापट्टनम और यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ बदलने वाला है। रोमानी और निहाल ने जिस फटीचर देव का मजाक उड़ाया था, वो देव आज रात मर चुका था। जो लौट रहा था वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन जिसने अपना राज सीने में दफन कर रखा था। डायमंड क्लास सोसाइटी की उन गगनचुंबी चकाचौंध से भरी इमारतों और अपने पूरे 15 करोड़ के आलीशान विला को पीछे छोड़कर देव अब विशाखापट्टनम की उन जानी पहचानी टूटी फूटी और अंधेरी सड़कों में वापस आ चुका था। रात का तीसरा पहर चल रहा था। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की पीली और मध्यम रोशनी फैली हुई थी। देव के कदमों की आवाज इस सन्नाटे को चीर रही थी। बाहर से देखने पर वो पुराना, गरीब और थका हुआ वेटर लग रहा था, जिसके कपड़े कीचड़ से सने थे। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा तूफान शुरू हो चुका था जो अब शांत था। उसने आज से पहले कभी चैन से जिसे सोने नहीं दिया था। उसके जेब में रखी उसकी कस्टमाइज्ड फरारी की चाबी, उंगली में पहनी और रहस्यमय स्टोरेज रिंग उसे बार बार याद दिला रही थी कि अब वो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान बन चुका है। लगभग 45 मिनट पैदल चलने के बाद देव विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के बैक गेट पर पहुंचा। गेट अक्सर रात को खुला रहता ताकि जो छात्र लेट नाइट शिफ्ट में काम करते वो बिना वार्डन की नज़रों में आए अंदर आ सके। देव ने दबे पांव हॉस्टल में कंपाउंड में कदम रखा। ये बॉयज हॉस्टल ब्लॉक सी था, जो यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना और खस्ता हाल ब्लॉक था। यहाँ अक्सर वो छात्र रहते थे जो स्कॉलरशिप पर पढ़ते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी। दीवारों से पपड़ियां गिर रही थी। सीढ़ियों की लाइट हमेशा की तरह आज भी खराब थी। सीलन की वो एक जानी पहचानी महक हवा में तैर रही थी। लेकिन आज ये सीलन और ये गरीबी देव को बुरी नहीं लग रही थी। आज वो इन सब चीजों को एक अलग नजरिए से देख रहा था। वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा। कॉरिडोर में एकदम सन्नाटा था। सिर्फ कुछ कमरों से फर्राटा पंखों की तेज आवाजें आ रही थी। देव अपने कमरे रूम नंबर 304 के दरवाजे पर सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक गहरी सांस ली। उसे अपने चेहरे के भावों को बदलना था। उसे वो 15 करोड़ का विला खरीदने वाला घमंडी और आत्मविश्वासी करोड़पति नहीं, बल्कि वो टूटे दिल वाला गरीब हताश देव दिखाना था, जिसे आज तक उसकी गर्लफ्रेंड ने बहुत ही बुरी तरह से धोखा दिया। उसने अपने चेहरे पर एक उदासी का नकाब ओढ़ लिया और दरवाजे का हैंडल धीरे से घुमाया। जैसे देव ने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर वो ठिठक गया। रात के करीब 2:30 बज रहे थे, लेकिन कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। उसके सामने दोनों रूममेट और उसके जिगरी दोस्त रियांश और विराट जाग रहे थे। रियांश और विराट सिर्फ रूममेट नहीं थे, बल्कि इस स्वार्थी दुनिया में उसके असली परिवार की तरह थे। रियांश ने एक बहुत ही तेज तर्रार और बेबाक लड़का था। वो हमेशा सीधा बोलता था और किसी से डरता भी नहीं था। विराट स्वभाव में थोड़ा शांत और समझदार था। वो अक्सर मुश्किल परिस्थितियों को संभालने का काम करता था। इन तीनों ने पिछले 3 सालों में आधी रोटियां बांट बांट कर खाई थी। उन्होंने एक दूसरे के कपड़े पहने थे और एक दूसरे के दुखों को अपना समझा था। कमरे में घुसते ही देव ने देखा रियांश बेचैनी से कमरे में इधर उधर चल रहा था। विराट अपने फोन पर लगातार किसी को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत और चिंता साफ झलक रही थी। दरवाजे की आवाज सुनते ही दोनों की नजरें देव पर पड़ी। देव को इस हालत में देखकर उसके कीचड़ से सने कपड़े, फटी हुई शर्ट और बिखरे हुए बाल, दोनों के चेहरे पर रंग उड़ गया। वो दोनों एक झटके में दौड़कर देव के पास आए, उसे चारों तरफ से घेर लिया। रियांश ने देव के कंधे को जोर से पकड़कर लगभग चिल्लाकर कहा, तू कहाँ था पागल आदमी? तुझे पता है हम दोनों यहाँ पागल हो रहे हैं, रात के 2:30 बज रही है। हमने तुझे कम से कम 100 बार कॉल किया, तेरा फोन बंद आ रहा है। उसकी आवाज में गुस्सा कम डर ज्यादा था। विराट ने भी देव को ध्यान से देखा और चिंता में पूछा, भाई भाई तू ठीक तो है? ये तेरे कपड़ों को क्या हुआ? तू इतना भीगा हुआ क्यों है? कहीं किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई तेरी? तू बस नाम बता भाई, अभी उस निहाल की हड्डियां तोड़कर आता हूं मैं। देव समझ गए कि इन दोनों को रेस्टोरेंट में उस सारे तमाशे के बारे में पता चल गया। दरअसल यूनिवर्सिटी में खबरें आग की तरह फैलती हैं। रेस्टोरेंट में जब रूहानी और निहाल ने देव की बेइज्जती की, तब वहां यूनिवर्सिटी के कुछ और अमीर छात्र भी मौजूद थे, जिन्होंने इस सारे तमाशे का वीडियो बना लिया और ये वीडियो कुछ ही घंटों में पूरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया था। रियांश और विराट ने भी ये वीडियो देख लिया था और तभी से देव को लेकर बुरी तरह से डरे हुए थे। वो देव के स्वभाव को जानते थे कि वो रूहानी
से कितना प्यार करता था। उन्हें डर था कि कहीं इस सदमे में आकर कोई देव को गलत कदम न उठा ले। देव ने अपने दोस्तों का ये प्यार देखकर मन ही मन भावुक भूख महसूस किया। उसने सोचा, ये दौलत, ये गाड़ियां, ये विला अपनी जगह है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी दौलत मुझे ऐसे सच्चे दोस्त खरीद कर नहीं दे सकती। रूहानी ने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया, लेकिन ये दोनों मेरे पास तब भी थे जब मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। लेकिन देव अभी भी अपनी सच्चाई उन्हें नहीं बता सकता था। उस रहस्यमयी महादेव की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसने नाटक जारी रखकर एक फीकी हंसी हंसकर कहा, अरे शांत हो जाओ मेरे बाप, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। विराट ने अभी भी शक भरी नजरों से पूछा, तो तेरा फोन बंद क्यों था और तू इतनी रात तक कहाँ था? देव ने अपना भीगा हुआ फोन जेब से निकाला और उसे दिखाकर कहा, देख, बारिश में मेरा पूरा फोन भीग गया, इसलिए बैटरी डेड हो गई और फोन बंद हो गया। जहां तक इतनी देर की बात है, वो दरअसल मेरा मूड बहुत खराब था। रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहां सीधा आग के बीच चला गया। वहां के समुद्र के किनारे चुपचाप बैठा था। ठंडी हवा और लहरों को देखकर थोड़ा दिमाग शांत हुआ तो वापस आ गया। देव ने इतनी मासूमियत और उदासी से झूठ बोला कि रियांश और विराट को उस पर पूरा यकीन आ गया। उन्हें लगा कि ये उनका दोस्त सच में गहरे सदमे में है और अकेला बैठकर अपने आंसू बहा रहा था। रियांश से देव की ये उदासी नहीं देखी गई। वो गुस्से में भड़क उठा। उसने पास में पड़े खाने पानी की बोतल दीवार पर दे मारी और चिल्लाकर कहा, उस रूहानी की बच्ची की तो, भाई, मैंने तुझे पहले ही दिन कहा था कि वो लड़के तेरे लायक नहीं, वो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रही है। तू अपने हिस्से का खाना उसे खिलाता था, अपनी नींद खराब करके उसके लिए नोट्स बनाता। उस चुड़ैल ने क्या किया? उस छपरी निहाल के पैसों के लिए वो तुम्हें रेस्टोरेंट में जलील कर लेगी। विराट ने भी रियांश की बात में सहमति जताकर देव के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी नरमी से कहा, भाई, रियांश बिल्कुल सही कह रहा है, तो रोना बंद कर। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे। वो लड़की तुझे कभी डिजर्व नहीं करती थी। जो इंसान पैसों के लिए प्यार बदल ले, वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। तू बहुत अच्छा इंसान है देव, और तेरी जिंदगी में उससे लाख गुना अच्छी लड़की आएगी। तो उस निहाल और रूहानी दोनों को भूल जा। देव अपने दोस्तों की बातें सुनकर अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन बाहर से उसे अपनी आंखें नीची कर रखी थी ताकि उन्हें लगे कि वो दुखी है। अचानक देव ने अपना सिर उठाया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी अचानक तेज थी, रियांश और विराट दोनों चौंक गए। तभी रियांश ने घबरा कर पूछा, भाई भाई, तुम पागल तो नहीं हो गया सदमे में? तू इतना क्यों हंस रहा है? देव ने अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहा, अरे यार, मैं कोई पागल नहीं हूँ, और सच कहूं तो मुझे अब उस रूहानी की कोई परवाह नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, जो पैसों के लिए बिक जाए उसके लिए रोना ही बेकार है। ठीक है, आज तक मैंने उसे चाहा, लेकिन आज उसने जो मेरी औकात मुझे दिखाई है, उसके बाद मेरे दिल में उसके लिए एक रत्ती भर भी जगह नहीं बची। चलो छोड़ो इस मनहूस टॉपिक को, रोनो धोने से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर रियांश और विराट के चेहरे पर जो थोड़ी राहत आई, उन्हें लगा कि शायद उनके दोस्त ने हकीकत को स्वीकार कर लिया। तभी देव ने अपने पेट पर हाथ फेर कर एक मासूम सा चेहरा बनाया और कहा, यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत भयंकर वाली भूख लगी है। आज ड्यूटी के चक्कर में कुछ खाया ही नहीं था, फिर आज उस ड्रामे में सारी एनर्जी निकल गई। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे। एक काम करते हैं, जल्दी से जोमेटो या स्विगी से कुछ मत सा ऑर्डर करते हैं, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए। ऑनलाइन ऑर्डर की बात सुनते ही रियांश और विराट दोनों के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे देव ने कोई भूत देखने की बात कह दी। कमरे में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी रियांश ने अपनी जेब अपनी देखी और आंखें फाड़ कर कहा, तू सच में पागल हो गया भाई? तूने टाइम देखा है? रात के 3 बजने वाले हैं और इस टाइम ऑनलाइन खाना इतना महंगा होता है, ऊपर से डिलीवरी चार्जेस, नाइट चार्जेस, फलाना ढिमकाना लगाकर बिल आसमान छू जाएगा। हम तीनों के पास मिलाकर तो इस वक्त 200 रुपए भी नहीं होंगे कैश में। हम इतना महंगा खाना कहाँ से खाएंगे? विराट ने अपनी खाली जेब टटोल कर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देकर कहा, देख देव, रियांश सही कह रहा है, इस वक्त ऑनलाइन महंगा हमारी औकात से बाहर है। तो एक काम कर, मुंह हाथ धो ले, हम दोनों भी तैयार होते हैं। हॉस्टल के पीछे वाली दीवार फांद कर यूनिवर्सिटी से बाहर चलते हैं। वहां चौराहे पर जो राव अन्ना का ठेला है वो रात भर खुला रहता है। हम तीनों वहां जाकर गर्मा गर्म दाल चावल की प्लेट खा लेंगे। 100 रुपए में तीनों का पेट भर जाएगा और बाकी के पैसे भी बच जाएंगे।
ये उस गरीबी की हकीकत थी जिसमें तीनों जी रहे थे। हर एक रुपए बचाना उनके लिए किसी जंग जीतने जैसा था। एक समय था जब देव भी इस तरह हिसाब लगाता था, लेकिन आज हालात बदल चुके थे। आज उसकी उंगली में कुबेर का खजाना था। अपने दोस्तों की मजबूरी भरी बातें सुनकर देव के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और चौड़ी मुस्कान आई। उसने आगे बढ़कर रियांश और विराट के दोनों को कंधे पर अपने हाथ रखे। देव ने बहुत ही शान से कहा, मेरे भाइयों, आज तुम्हें किसी ठेले पर खड़े होकर 100 रुपए वाले दाल चावल खाने की जरूरत नहीं, और खर्चे की तो तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। तब रियांश ने चिढ़कर ताना मारकर कहा, क्यों, क्या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने तुझे गोद ले लिया? देव ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और झूठ बोला, जिसे रास्ते में ही उसने गढ़ दिया था। उसने मुस्कुराकर कहा, वाइस चांसलर से ने तो नहीं, लेकिन आज किस्मत ने मुझे जरूर गले लगा लिया। आज शाम को रेस्टोरेंट में एक बहुत ही अमीर और दरिया दिल कस्टमर आया था। मैंने उसे बहुत ही अच्छे से सर्विस की। वो मेरे सर्विस से इतना खुश हुआ कि उसने मुझे पूरे 5,000 रुपए की टिप दे दी। उसकी बात सुनकर विराट ने चौंक कर कहा, क्या क्या बात कर रहा है, 5,000 रुपए की टिप? विराट की आंखें फट गई। 5,000 रुपए उनके लिए पूरे महीने के राशन का खर्चा होता था। तभी देव ने बात को और पक्का करने के लिए अपने जेब में हाथ डाला और कहा, हाँ भाई, बिल्कुल सच। ये कहकर उसने चुपके से स्टोरेज रिंग से 500 रुपए के नोट में अपनी जेब में ट्रांसफर किए और फिर उन कड़क नोटों को बाहर निकालकर हवा में लहरा दिया। उन नोटों को देखकर रियांश और विराट की आंखें चमक उठी। लेकिन देव की बात यहीं खत्म नहीं हुई। देव ने अपनी दूसरी जेब में वो 500 का मुड़ा हुआ नोट निकाला जो निहाल ने दिया था। उसने एक बहुत ही व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर कहा, और सिर्फ इतना नहीं, आज उस रईसजादे निहाल ने भी तो अपने घमंड में मुझे 500 रुपए भीख के तौर पर दिए थे ना। ये देखो। अरे, जब उस बेवकूफ ने अपने पैसे मेरी जेब में डाल ही दिए तो मैं इन्हें क्यों छोड़ूं? उसकी बेवफाई की कीमत है ये सब कहते हुए देव ने उन सभी पैसों को बिस्तर पर फेंक दिया और सीना तान कर आगे कहा, और सबसे बड़ी बात, आज तक मैं जो भी पैसे कमाता था उसमें से आधे से ज्यादा तो मैं उस रूहानी के महंगे शौक पूरे करने के लिए, उसे गिफ्ट्स देने के लिए बचा कर रखता था। मैं खुद भूखा सोता था ताकि वो खुश रहे। लेकिन आज आज के बाद मुझे किसी धोखेबाज के लिए 1 रुपया भी बचाने की जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी में अब वो पैसा, वो सिर्फ मेरा है और मेरा इन दो कमीनों दोस्तों का। देव की इन बातों ने कमरे का माहौल बदल दिया। रियांश और विराट, जो कुछ देर पहले तक बहुत तनाव में थे, अब उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। तभी रियांश ने खुशी से उछलकर देव को गले लगाकर कहा, भाई, तूने तो दिल जीत लिया आज। मैं तो कहता हूँ, उस रूहानी के जाने का सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है। अब हमारे देव भाई के पैसे सिर्फ हम पर खर्च होंगे। विराट भी देव की पीठ थपथपाकर हंसकर बोला, हाँ, सही कह रहा है भाई। आज तो सच में पार्टी बनती है। निहाल के दिए 500 के नोट से तो हम सबसे महंगा वाला डेजर्ट मंगाएंगे। साले के पैसों से हमारा मुंह मीठा होगा। देव ने भी जोर से हंसकर कहा, बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की है? निकालो अपना फोन और शहर के सबसे बेहतरीन और महंगे रेस्टोरेंट से जो मर्जी करे वो ऑर्डर करो। पिज्जा, बर्गर, पास्ता, तंदूरी चिकन, जो खाना है मंगाओ। आज तुम्हारा भाई पेमेंट करेगा। आज कोई बजट नहीं। आज कुछ बहुत फ्रेश, एकदम बढ़िया वाला खाना खाएंगे। उस रात हॉस्टल के उस छोटे सीलन भरे टूटे कमरे में नंबर 304 एक अलग ही जश्न का माहौल बना दिया था। रियांश ने तुरंत अपने फोन से जोमेटो खोला और शहर के बहुत ही महंगे 24x7 रेस्टोरेंट्स में ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया। उन्होंने इतनी सारी महंगी चीजें मंगा ली, जब बिल 2500 रुपए के पार कर गया तो एक पल के लिए विराट की उंगलियां कांप गई। लेकिन देव ने मुस्कुराते हुए खुद कंफर्म ऑर्डर का बटन दबा दिया। 1 घंटे बाद जब डिलीवरी बॉय खाना देने के बड़े बड़े पैकेट्स लेकर हॉस्टल के गेट पर पहुंचा, तो उन तीनों ने मिलकर वो खाना रिसीव किया। कमरे में आते ही जब उन्होंने पैकिंग खोली तो लजीज खाने की महक से पूरा कमरा भर गया। वो तीनों जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। सामने महंगे पिज्जा, चीज बर्गर और शानदार खाने का ढेर लगा था। देव अपने दोस्तों को ऐसे टूट कर खाता देख रहा था जैसे उन्होंने जन्मों से कुछ नहीं खाया। देव को आज अपनी दौलत का सबसे पहला और सबसे असली सुख महसूस हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि पैसे अगर सही लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खर्च हों तो वो एक वरदान है। और खाते खाते रियांश ने कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाया और चीयर्स करने के अंदाज में बोला, चीयर्स टू देव्स ब्रेकअप।
उस 5,000 की टिप देने वाले भगवान रूपी इंसान को। देव ने भी अपना गिलास टकराया और मन ही मन उस असली महादेव और असली रहस्यमय स्टोरेज रिंग को धन्यवाद दिया। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। कल सुबह जब हॉस्टल से बाहर वो कदम रखेगा तो दुनिया उसके लिए पूरी तरह से बदल चुकी होगी। रूहानी और निहाल ने जिस तूफान को जन्म दिया, वो तूफान अब उन्हें ही अपनी चपेट में लेने वाला था। लेकिन अभी के लिए इस रात के अंधेरे में वो अपने दोस्तों के साथ इस आज़ादी और इस लजीज खाने का लुफ्त उठाना चाहता था। जैसे रियांश ने जोमेटो वाले पैकेट से डिब्बे बाहर निकालने शुरू किए, उसकी आंखें खुशी और अचरज से फट गई। रेस्टोरेंट की प्रीमियम पैकिंग देखने लायक थी। काले रंग के शानदार कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जिन पर रेस्टोरेंट्स का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा था। सबसे पहले रियांश ने वो बड़ा वाला डब्बा खोला, जिसका एक लार्ज डबल चीज बर्स्ट पिज्जा था। डब्बा खोलते ही पिज्जा के ऊपर पिघले हुए मोजरेला चीज और ऑर्गेनो की एक ऐसी शानदार महक उठी कि विराट के मुंह में सचमुच में पानी टपकने लगा। पिज्जा के हर स्लाइस पर ओलिव, जलपिनो और पेपरोनो की भरमार थी। रियांश ने पिज्जा के एक स्लाइस उठाकर कहा, ओह भाई साहब, कसम से देव, मैंने ऐसा पिज्जा सिर्फ टीवी में देखा। आज तक तो हम वो 60 रुपए वाला सूखा पिज्जा खाते थे जो पापड़ जैसा लगता था। तूने तो आज स्वर्ग के दर्शन करा दिए। पिज्जा से चीज के लंबे लंबे तार खींच रहे थे। विराट ने जल्दी से दूसरा डिब्बा खोला। उसमें तंदूरी स्मोक चिकन, गर्मा गर्म टुकड़े झांक रहे थे। चिकन को कोयले की आंच पर इस कदर सेका गया था कि उसके ऊपर का मसाला हल्का हल्का जला हुआ और बड़ा क्रिस्पी लग रहा था। साथ में ही हरे पुदीने की तीखी चटनी और लच्छेदार प्याज के छल्ले थे। इसके अलावा वहाँ क्रीमी अल्फ्रेडो पास्ता, गार्लिक ब्रेड स्टिक्स विथ चीज डिप और ठंडी ठंडी कोक की बड़ी बोतलें रखी थी। तीनों दोस्त जमीन पर अखबार बिछाकर पालथी मारकर बैठे थे। तभी विराट ने पास्ता का एक बड़ा सा चम्मच अपने मुंह में डालकर कहा, अरे भाई खा मेरे भाई, आज की पार्टी तेरे ही तरफ से। भाई ये पास्ता है या मलाई, सीधा गले के नीचे फिसल रहा है। कसम से आज के बाद मैस की वो पीले वाली दाल मुझसे नहीं खाई जाएगी। उसकी आंखें पास्ता के उस क्रीमी स्वाद से बंद हो गई। देव ने मुस्कुराकर पिज्जा का एक स्लाइस उठाया और उसे चबाकर कहा, तुम लोग पेट भर कर खाओ यार, बहुत दिन हो गए थे हम तीनों को ऐसे बैठकर एक साथ कुछ अच्छा खाए। तुम दोनों की ये शक्लें देखकर मुझे जो खुशी मिल रही है ना, वो इस खाने के स्वाद से भी 100 गुना ज्यादा है। देव की ये बात सुनकर रियांश और विराट कुछ पल के लिए भावुक हो गए। ये वो दोस्त थे जिन्होंने एक दूसरे की खातिर न जाने कितनी रातें पार्ले जी बिस्किट और पानी पीकर गुजारी थी। जब देव के पास पैसे नहीं होते थे तो ये दोनों अपने घर से आए पॉकेट मनी और थोड़े थोड़े पैसे बचाकर देव के लिए कैंटीन से समोसे लाते थे। और आज जब देव के पास पैसे आए, भले वो 5,000 की टिप का झूठ था, तो उसने सबसे पहले अपने इन्हीं दोस्तों के बारे में सोचा। रियांश ने माहौल को हल्का करने के लिए एक बड़ा सा चिकन का टुकड़ा चबाकर मजाकिया अंदाज में कहा, अबे ओ इमोशनल फूल, रुलाएगा क्या पिज्जा खाते खाते। ये सब ड्रामा बंद कर और जल्दी खा, वरना ये तेरा वाला स्लाइस भी मैं उठा लूंगा। तीनों ठहाके मारकर हंस पड़े और शानदार दावत पर टूट पड़े। वैसे खा रहे थे जैसे सदियों से भूखे हो। पिज्जा के स्लाइस एक एक करके गायब हो रहे थे। पास्ता के डिब्बे साफ हो रहे थे और चिकन की सिर्फ हड्डियां बच गई थी। खाना खाते खाते बास्तिक का रुख वापस उसी टॉपिक पर आ गया जिसे वो टालने की कोशिश कर रहे थे, रूहानी और निहाल। लेकिन इस बार उनके लहजे में दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सा मजाक और व्यंग था। पेट भरा होने पर इंसान का आत्मविश्वास वैसे ही बढ़ जाता है। विराट ने कोक का एक बड़ा सा घूंट मारा और निहाल की नकल उतार कर अपने चेहरे पर एक अजीब सा घमंडी भाव लाकर कहा, ओहो बेचारा फटीचर, ये ले 500 का नोट और जाकर कुछ खा ले। विराट ने बिल्कुल उसी टोन में बोला जिस टोन में रेस्टोरेंट में निहाल ने देव की बेइज्जती की। विराट की एक्टिंग देखकर रियांश जोर से हंसा और जोर से बोल उसके मुंह से पास्ता बाहर आ गया। उसने हंसकर कहा, अबे यार विराट, तूने बिल्कुल उस छपरी निहाल जैसी शक्ल बनाई। साले के पास बाप का पैसा क्या आ गया, खुद को शहर का राजा समझने लगा है। उसे क्या पता कि हमारे देव के भाई पास उससे भी ज्यादा टिप आती है। देव भी उनकी इस बात पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका तेज दिमाग चल रहा था। देव ने मन ही मन में सोचा, निहाल के पास बाप के पास जितना पैसा है उससे ज्यादा तो मेरी इस गुफा में मिली अंगूठे के एक छोटे से कोने में पड़ा है। अगर मैं चाहूं तो निहाल के बाप को पूरी कंपनी को रातों रात खरीद कर सड़क पर ला सकता हूं। लेकिन नहीं, बदला धीरे धीरे लेने में मजा है। रियांश ने थोड़ा सीरियस होकर देव से कहा,
भाई सच बताऊं, मुझे उस रूहानी पर हमेशा से शक था। तू याद कर पिछले महीने की वो बात, जब तूने अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से उसके लिए वो 2000 वाली ड्रेस खरीदी थी। तूने उसे कितने प्यार से दिया था और चुड़ैल ने क्या कहा था? देव, इसका कलर थोड़ा चीप लग रहा है, ये ब्रांडेड भी नहीं। तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि वो लड़की सिर्फ ब्रांड्स और पैसों के पीछे भागने वाली गोल्ड डिगर है। तूने अपनी जान लगा दी उसके पीछे, और वो उस निहाल की ओडी देखकर उस पर फिसल गई। देव ने रियांश की बात बीच में काट कर एक लंबी सांस ली और बहुत ही शांत और मैच्योर लहजे में कहा, रियांश भाई, जो हुआ अच्छा हुआ। सोच, अगर मेरी उससे शादी हो जाती और तब मुझे इस बात का पता चलता तो क्या होता। आज मुझे सिर्फ एक धोखा मिला, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बच गई। उसने मेरी औकात याद दिलाई, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अब मैं उसके लिए अपने आंसू और अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करने वाला। कल का सूरज जब निकलेगा तो देव का एक नया रूप दुनिया के सामने होगा। देव की इन बातों में इतना ठहराव, कॉन्फिडेंस था कि रियांश और विराट भी उसे हैरानी से देखने लगे। उन्हें लगा कि जैसे आज की रात ने उनके दोस्त को बहुत ही जल्दी और समझदार बना दिया। धोखा इंसान को रातों रात बदल देता है, और देव इसका जीता जागता सबूत लग रहा था। आखिर क्या करेगा देव इन पैसों का, और क्या वो बड़ा आदमी बनेगा या फिर ऐसे ही रहेगा? जानेंगे आगे के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी।